हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ट्रेंड लाइन को कैसे चार्ट पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये गाइस बेसिक टूल है जो कि यूज़ होता है हमारे प्राइस एक्शन को समझने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसका हर बंदे को जो कि ट्रेडिंग करना चाहता है इसका पता होना ज़रूरी है। बिकॉज़ कि जब तक आपको मार्केट का ट्रेंड ही नहीं पता होगा कि आया कि मार्केट अप साइड में चल रही है या डाउन साइड में, तब तक आपको एंट्री लेने में बहुत मुश्किल होगी और आपका हमेशा नुकसान ही होगा। सबसे पहले आप बेसिक सी चीज़ें सीखें, बिकॉज़ कि ये बेसिक नॉलेज का जो मेन बुनियादी पार्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस बैक टू द वीडियो। अब हम बात करेंगे कि इसको ट्रेंड लाइन होती क्या है। तो गाइस ट्रेंड लाइन एक टूल है जो कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में टूल बार पर आएंगे और सेकंड नंबर पर जो आपको लाइन में मिलेगा उसे ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा कि लिखा होगा ट्रेंड लाइन, और ये एक लंबी सी लकीर होती है। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और चार्ट के ऊपर ये आपको कुछ ऐसे नज़र आएगी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगी। तो गाइस इसको ट्रेंड लाइन क्यों कहते हैं, ये इसके नाम से ही साबित है कि ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी मार्केट में ट्रेंड मतलब कि वो अप साइड में चल रहा है या डाउन साइड में, इसको देखने के लिए ये यूज़ होती है। और इसका सिंपल सा तरीका ये है कि हमने मार्केट में लोअर लोज को देखना होता है कि मार्केट में लोअर लोज कहाँ पर बन रहे हैं। अगर तो हम अप साइड का ट्रेंड फाइंड करने जाएंगे इसके ज़रिए, तो हमें मार्केट के जो लोअर लोज होंगे वो देखने पड़ेंगे कि मार्केट आखिरी दफ़ा कहाँ से पुल बैक ले रही थी। तो अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर दो लोअर लोज मिलेंगे। सबसे पहले हम इस ट्रेंड की बात करते हैं कि इस ट्रेंड में हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमने देखा कि मार्केट ने इस जोन से अप साइड में एंट्री ली, ऊपर गई मार्केट, अगेन जब डाउन साइड में आई तो इसने इस जगह से अप साइड में पुश किया। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि मार्केट में जाएंगे, इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब हम अपने टूल को लेंगे, ट्रेंड लाइन वाले टूल को, यहाँ से जाकर हमने लिया और हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पर देखे थे कि मार्केट ने पहली दफ़ा अप साइड कहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद डाउन साइड में आने के बाद सेकंड टाइम किस जगह से ऊपर वाली साइड में पुश किया, हम सिंपली वहाँ पर जाकर इसको कनेक्ट कर देंगे। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा ना लंबा खींच देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, ये देखो, जितना आप चाहें उतना लंबा खींच सकते हैं। ओके, अगर हम थोड़ा इसको मिनिमम, अच्छा तो ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने देखा कि हमें ना दो टचेज़ मिल गए कि मार्केट ने पहली दफ़ा जब यहाँ पर आई तो हमने नोट किया, सेकंड दफ़ा जब इसने टैप किया तो हमने ये ट्रेंड लाइन पकड़ी और उसके बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया और इसको लंबा कर दिया। तो सिंपली इसमें क्या लॉजिक यूज़ होगा कि थर्ड टाइम जब भी मार्केट हमारी इस लाइन को, जो ये लाइन है, इसको जब भी आकर टैप करेगी ना तो मार्केट ऊपर वाली साइड में पुश करेगी। तो देखते हैं क्या हुआ। मार्केट यहाँ से सेकंड टाइम ऊपर गई, उसके बाद मार्केट अब नीचे आने का हम वेट करेंगे। हमने देखा मार्केट ऊपर नीचे आई, अब ये नीचे आना स्टार्ट हुई, नीचे आई नीचे आई, ये हमारी साथ ट्रेंड लाइन है, नीचे आई और ये अब यहाँ पर इसने आकर ट्रेंड लाइन को हमारी को टैप किया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली अपनी एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे, टेक प्रॉफिट 1:2। अब हम देखते हैं मार्केट क्या करती है और ये देखो हमें हमारा टेक प्रॉफिट 1:2 का मिल गया इजीली। क्या हमने यूज़ किया, सिंपली दो लो पकड़े, तीसरे लो पर हमने प्लान बनाया कि जब भी मार्केट टैप करेगी हम अप साइड की डायरेक्शन में एंट्री लेंगे। तीसरे लो को टैप किया, हमने अपनी एंट्री दी और हम मार्केट ने हमारे टेक प्रॉफिट को हिट किया। तो ये था हमारा अप साइड की ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल। हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट क्या इंडिकेशन दी, जब हमारी ट्रेंड लाइन पर आती है तो अप साइड में जाती है, और अगर अप साइड पे हम जा रही है तो मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग जोन में ट्रेंड कर रही है अप साइड के लिए। तो हमें इससे ये पता चला, देखो कितना एडवांटेज है इसका, कितनी ईजी हो जाएगी ट्रेडिंग।
हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली अब हम वेट करेंगे ये थर्ड टाइम। और गाइज एक प्रो टिप ये है कि जब भी मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन को 3 दफ़ा टच कर लेगी तो चौथी दफ़ा ये बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ से मूव करती है। 3 दफ़ा वाली ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। 2 दफ़ा ये जो हमें 2 दफ़ा इंडिकेशंस के लिए ये जो मिले ये भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होती है, बट थर्ड टाइम जो हो जाती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन मानी जाती है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसने चौथी दफ़ा हमारी इसको रिस्पेक्ट किया है। हम गए 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 और ये देखो अब इसने क्या किया कि हमारे ट्रेंड लाइन को चौथी दफ़ा यहाँ पर टच किया। इसने हमें बुलिश कैंडल दी, कंफर्मेशन दी। हमने यहाँ पर अपनी एंट्री लगाई, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया, टेक प्रॉफिट 1:2 का रखा और अब देखते हैं क्या हुआ। एंड दैट्स इट, हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ पर भी हिट हो चुका है एज मच एज पॉसिबल। तो आपको समझ आई, ये तीसरा टच था और ये चौथे टच पर जब मार्केट ने टैप किया तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मूव किया। किसकी वजह से, किसने हमें बताया? इस हमारी ट्रेंड लाइन में। अगर आप आगे भी देखोगे तो मार्केट स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मोमेंटम करती गई और देखो कितना बड़ा मोमेंटम किया। तो अगर हम इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं तो अब हमें इन फ्यूचर पता चलेगा कि मार्केट जब भी यहाँ से डाउन साइड में आएगी और हमारे इसको 5th टाइम टच करेगी तो यहाँ से मार्केट अप साइड में ही मूव करने वाली है। तो हमें जस्ट अपने पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट करना है, स्ट्रेटजी का, कि मार्केट डाउन साइड में आए इन फ्यूचर जब भी आए। हमें कोई ये मैटर नहीं करता कि हमें अभी चाहिए मार्केट अपने हिसाब से चलती है। मार्केट इज़ अ सुप्रीम, मार्केट इज़ अ प्राइम। तो मार्केट हमें सिखाने के लिए क्या करेगी कि डाउन साइड में आएगी, हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगी 100%, और देन मार्केट अप साइड में हमें एक बेहतरीन एंट्री देगी, जो हम यहाँ पर लेंगे एंट्री हमारी कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर, और हम अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हिट करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको ट्रेंड लाइन को समझने में मदद आई होगी। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इससे हमें तो एक तो ट्रेंड पता चल जाता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। दूसरा कि ये हमें पेशेंस बिल्ड करती है, जो कि मेन चीज़ है पार्ट 2 की ट्रेडिंग का, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग होती है उसका। ये सीखने के बाद आपका जो सेकंड फेज़ होता है ट्रेडिंग में टेक्निकल्स के बाद, वो होता है आपका अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को ट्रेडिंग में इन्वॉल्व इस तरह करना कि आपको एक एक बिहेवियर ट्रेडिंग का समझ आए। तो वो एडवांस चीज़ें हैं, उसको बाद में सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको ट्रेंड लाइन की समझ आई होगी कि ये ट्रेंड लाइन असल में होती क्या है और इस्तेमाल कैसे होती है। तो सिंपली वर्ड्स में आपको बताया, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में नहीं बताया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हम ढूंढेंगे डाउन साइड की ट्रेंडिंग मार्केट, उसमें ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और फॉलो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।